नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज के वीडियो में 2012 में सन 2012 में एक बॉलीवुड में जबरदस्त क्लैश हुआ था, उस क्लैश के बारे में बात करेंगे। दोस्तों दो जबरदस्त फिल्में एक साथ दिवाली के अवसर पर रिलीज की गई थी। 2012 की बात है। एक शाहरुख खान कैटरीना कैफ की फिल्म जब तक है जान, और दोस्तों दूसरी फिल्म थी अजय देवगन, संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म जिसका नाम है सन ऑफ सरदार। तो इन दोनों के बीच में एक जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली थी। बॉक्स ऑफिस पर नेक टू नेक फाइट हुई थी। और दोस्तों किस प्रकार से फिर जब तक है जान ने थोड़ी सी बाजी मारी थी, लेकिन यहाँ बाजी मारने के ऊपर कई तरह के सवाल उठाए गए थे, क्योंकि कहा गया था कि अजय देवगन की फिल्म के जो स्क्रीन थे उनको कम किया गया। कम करने के बाद में उनको कम करने से उनके कलेक्शन में कमी आई और जब तक है जान के कलेक्शन में बढ़ोतरी हुई। हालांकि पहले दिन की बात करें तो जब तक है जान को ज्यादा कलेक्शन मिला था और उसको सन ऑफ सरदार को कम कलेक्शन मिला था। लेकिन दोस्तों अगले 2 दिनों में फिर सन ऑफ सरदार ने बहुत जबरदस्त बाजी मारी थी और किस प्रकार से वापसी की थी कि जब तक है जान, यानी कि शाहरुख खान के पसीने छूट गए थे उस दौरान कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि दोस्तों शाहरुख खान बहुत बड़े स्टार माने जाते हैं और उस समय भी थे, और अजय देवगन भी हालांकि शुरू से उनका स्टारडम रहा है और बड़े स्टार माने जाते हैं। लेकिन जब तक है जान की जो हाइप थी, जो क्रेज था, वो बहुत ज्यादा था, क्योंकि बहुत बड़े बजट की फिल्म थी। 50 करोड़ के ऊपर करीब बजट था इसका, जबकि सन ऑफ सरदार का 40 करोड़ के आसपास बजट था। तो जब तक है जान का एक बड़ा बैनर है, बड़े बैनर यश राज फिल्म्स की है, यश राज बैनर की ये फिल्म थी। बहुत बड़ा, बहुत अच्छा हिट संगीत था इसका। तो बहुत ज्यादा उम्मीदें थी उस समय। ऐसी फिल्में ज्यादा चली करती थी, रोमांटिक लव स्टोरी जैसी फिल्में चला करती थी उस समय। तो बहुत ज्यादा उम्मीदें जब तक है जान से थी और सन ऑफ सरदार से उतनी उम्मीदें नहीं थी। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से ये फाइट सन ऑफ सरदार यानी कि अजय देवगन ने शाहरुख खान को दी थी, वो आज भी याद की जाती है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मंगलवार के दिन ये फिल्म रिलीज हुई थी। तो मंगलवार के दिन जब तक है जान का कलेक्शन आया था 15.23 करोड़ रुपीज इंडिया नेट, और दोस्तों सन ऑफ सरदार का आया था मात्र 10.72 करोड़ रुपीज। हालांकि स्क्रीन ज्यादा जब तक है जान के पास थे, ज्यादा स्क्रीन जब तक जान के पास थे, बजट भी ज्यादा था। लेकिन दोस्तों दूसरे दिन बहुत ही जबरदस्त हेरफेर हुआ। जबरदस्ती मतलब एक उलटफेर हुआ, हेरफेर तो नहीं कहना उचित नहीं होगा, जबरदस्त उलटफेर हुआ। और जब तक जान को 19.54 करोड़ रुपए का कलेक्शन प्राप्त हुआ, लेकिन सन ऑफ सरदार को 28.2 करोड़ रुपए का कलेक्शन प्राप्त हुआ। तो सीधा का सीधा है, मतलब आप ये मान लीजिए कि सीधा जंप लिया। और तीसरे दिन गुरुवार को जब तक जान को मात्र 14.5 करोड़ का कलेक्शन मिला और सन ऑफ सरदार को 25.3 करोड़ का कलेक्शन मिला। इससे शाहरुख खान को एकदम मतलब सारे हिल गए, एकदम बुरी तरह से हिल गए कि यार ये क्या हो रहा है, ये जब तक जान से आगे सन ऑफ सरदार जा रही है। तो दोस्तों फिर ऐसे आरोप लगे थे कि स्क्रीन कम कर दी गई है और जब तक जान के शोज कम कर दिए, जब तक जान के शोज बढ़ा दिए गए, सन ऑफ सरदार के स्क्रीन कम कर दिए गए। और उसके बाद में दोस्तों जब तक जान के कलेक्शन ज्यादा आना शुरू हो गए और सन ऑफ सरदार के कलेक्शन में ड्रॉप आना शुरू हो गया। आना ही था, स्वाभाविक बात है। जब स्क्रीन कम होंगे और जब शोज कम होंगे तो कलेक्शन कम आएंगे। हालांकि बहुत ही एंटरटेनिंग, बहुत ही जबरदस्त फिल्म थी सन ऑफ सरदार। जबरदस्त एक्शन थी, अजय देवगन और संजय दत्त की क्या लाजवाब केमिस्ट्री थी। यहाँ पे कॉमेडी से भरपूर मूवी थी, बहुत ही मजेदार फिल्म मुझे लगी थी। जब तक जान तो मैं ज्यादा पसंद नहीं, मुझे ऐसी फिल्में ज्यादा पसंद नहीं है। आपको पता नहीं कितनी अच्छी लगी होगी, नहीं लगी होगी। लेकिन उस फिल्म को देखने के लिए भी शाहरुख खान के प्रशंसक काफी बड़ी संख्या में गए थे। तो दोस्तों बाद में जो फर्स्ट वीकेंड था, तो फर्स्ट वीकेंड का करीब 80.73 करोड़ का कलेक्शन था इसका, जो जब तक है जान का। और सन ऑफ सरदार का करीब 65.57 करोड़ रुपए का कलेक्शन रहा था। फर्स्ट वीक में 98 करोड़ रुपए के आसपास कलेक्शन रहा था जब तक है जान का, और सन ऑफ सरदार का 82.80 करोड़ रुपए का कलेक्शन रहा था। ज्यादा फर्क नहीं था, 8-16 करोड़ के आसपास इनका फर्क रहा था। सेकेंड वीक में दोस्तों लगभग बराबर था, बल्कि मैं आपको कहूँ कि सेकंड वीक में फिर से सन ऑफ सरदार आगे निकल गई थी जब तक जान से। जब तक जान में 11.03 करोड़ का आया था और सन ऑफ सरदार का 11.80 करोड़ का कलेक्शन आया था। सेकंड वीक में फिर नेक टू नेक फाइट हुई थी और जबरदस्त ये फाइट चलती गई। और कोई जाकर के जो अंतिम जो फाइनल फिगर मैंने कई जगह चेक किए है तो बताया गया है कि करीब 121 करोड़ के आसपास इसका रहा था जब तक जान का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन, और सन ऑफ सरदार का करीब 105 करोड़ का रहा था। तो 15-16 करोड़ का फर्क रहा था। तो वो बजट के हिसाब से और स्क्रीन के हिसाब से, शोज के हिसाब से देखे तो जब तक जान और सन ऑफ सरदार का मुकाबला बराबरी पे आप मान सकते हैं, कोई भी किसी से कम नहीं पड़ा था। और अजय देवगन ने शाहरुख खान को बहुत जबरदस्त टक्कर दी थी। जहां तक लाइफ टाइम कलेक्शन की बात करें तो जब तक जान का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन 235 करोड़ रुपए के आसपास रहा था और सन ऑफ सरदार का करीब 150 से 155 करोड़ रुपए का कलेक्शन रहा था। ओवरसीज से शाहरुख खान की फिल्म है, शाहरुख खान की फिल्म ओवरसीज में हमेशा से अच्छा करती रही है। तो ओवरसीज से करीब 67 करोड़ का कलेक्शन आया था जब तक जान का।
जबकि सन ऑफ सरदार का मात्र 8.11 करोड़ रुपए का कलेक्शन। और यहीं पे मतलब सारा जो थोड़ा बहुत फर्क लग रहा है आपको 150 करोड़ और 235, तो मतलब करीब 85 करोड़ का, तो ये फर्क 61 करोड़ का फर्क, 60 करोड़ का फर्क तो यहीं पे आ जाता है। तो जो ये बाकी 20-25 करोड़ का फर्क ही रहता है। वर्ल्ड वाइड में काफी अच्छा कलेक्शन शाहरुख खान की फिल्में करती है ओवरसीज के अंदर। तो इंडिया जो ग्रोस है वो 167.80 करोड़ रहता है जब तक ये जान का, और सन ऑफ सरदार का करीब 141.89 मतलब 142 करोड़ आप मानिए। तो करीब करीब दोस्तों ये 25 करोड़ के करीब ये फर्क रहा था टोटल कलेक्शन के अंदर। तो बजट भी 10 करोड़ ज्यादा था उसका जब तक ये जान का, और बहुत बड़े बैनर की फिल्म थी। लेकिन दोस्तों ये जो संघर्ष हुआ था ये वाकई काफी मजेदार था। उस समय के किस्से बहुत मशहूर है, इसलिए मैंने आपको ये सारी बातें बताना जरूरी समझा, उचित समझा कि क्योंकि ये बहुत ही शानदार फाइट थी अजय देवगन वर्सेस शाहरुख खान की। और फिल्म दोनों ही जबरदस्त थी और दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। दोनों को सुपरहिट का दर्जा मिला हुआ है। दोस्तों आप इस फाइट के बारे में क्या सोचते हैं कि आपने दोनों फिल्में देखी है? अगर देखी है तो जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी फिल्म ज्यादा अच्छी लगी। फिलहाल इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, जय श्री राम।